नाराजगी में दिल तेरी प्यार से दागे मेरी गलतियाँ रोके मुझको अपनी पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में नाराजगी में कर तू देरी प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ रखे मुझको अपनी पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहारे बिना तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब। अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला। गुनहानों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहारे बिना तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। कमल once तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। Yes, Lord, तेरी दया कभी कम ना होगी प्रभु। Your grace is never fail us, Lord. तेरी दया कम ना होगी प्रभु जी। हमारी कमजोरियों में हमारी बीमारियों में प्रभु तेरी
Friends, shall we all lift our hands to the आइए हम Lord? सभी अपने हाथों को Because His grace never fails us. यस प्रभु, उसकी दया कभी हार नहीं, His promise never fails us. उसके वायदा कभी हार नहीं, His word never fails us. उसका वायदा कभी नहीं हारता है, His grace never fails us. उसका अनुग्रह कभी हारता नहीं। तेरी दया प्रभु, यस लॉर्ड, today you are and me here. आज हम और आप यहाँ पे हैं, We made many mistakes, शायद हम बहुत ऐसे but still His grace is sufficient for our life. लेकिन भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए Are you able काफी to है। say that? आइए हम तेरी दया प्रभु. यस लॉर्ड, I want you to lift your hands to the Lord आइए this हम morning. सभी अपने अपने हाथों को Come on, give all of yourself to Him. His grace is sufficient. यस उसकी अनुग्रह काफी है हमारे लिए। प्रभु तेरी दया काफी है प्रभु. यस हमारी कमजोरी में तेरी दया काफी है प्रभु. हमारी बीमारियों में, मुश्किलों में प्रभु जी, हमारे परिवारों में प्रभु तेरी दया. तेरी दया कभी कम ना होगी, Come on, lift your voice. तेरी दया कभी कम ना होगी, Only you and God alone. तेरी दया कभी Come on, give कम all of ना yourself. होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, हाँ प्रभु, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी तेरी दया होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। It's okay to struggle in your life, ये सही है कि आप अपने जीवन में संघर्ष करें, but it's not okay to give up in your life. लेकिन ये सही नहीं कि आप अपने जीवन में हार मान लें। How many of you have a struggles in your life? आप में से कितनों के जीवन में संघर्ष है? It can be anything. वो कुछ भी हो सकता है, It can be physically, हो सकता है शारीरिक रीति से spiritually, और आत्मिक रीति से, financially, आर्थिक रीति से mentally, या मानसिक रीति से। whatever struggles that you have, कुछ भी समस्या संघर्ष हो आपके it's पास, okay to struggle, ये सही है कि आप संघर्ष करें, but it's not okay to give up. लेकिन ये सही नहीं कि आप हार मान लें। Rich people have a struggle, जो अमीर लोग हैं उनके पास संघर्ष है, poor people have a struggle, गरीब लोगों के पास संघर्ष young है, people have a struggle in their life, जवान लोगों के जीवन में संघर्ष है, old people have a struggle in their life, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जीवन में भी संघर्ष even है। though small बच्चा also have a struggle in their life. यहाँ तक कि जो छोटा सा बच्चा है उसके जीवन में भी संघर्ष I है। want to ask you everyone, आज मैं आप सभी से पूछना will चाहती you हूँ, stop your struggles?
क्या आप अपने जो संघर्ष है उसको बंद कर देंगे? or will you move forward in that struggle? और क्या आप उन संघर्षों से आगे बढ़ेंगे? It's not a bad thing to have the struggles in our life. ये कोई बुरी बात नहीं है कि संघर्ष या समस्या हमारे जीवन में How है। many of you know that our struggles make us more powerful than before? आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे संघर्ष या समस्याएं हमें पहले से भी और It gives us मजबूत a more बनाती है, strength, वो हमें और भी ज्यादा सामर्थ्य देती more है, energy, और भी ज्यादा जोशीला so बनाती we है, can move forward. ताकि हम आगे बढ़ सके। Our God favor is sufficient for us. हमारे परमेश्वर का अनुग्रह He हमारे know लिए our काफी है। struggles. वो हमारी समस्या He संघर्ष know को my जानता है, struggle. वो मेरे संघर्ष को He know जानता है, Apurva's struggle. वो अपूर्वा के संघर्ष को जानता He है, know your struggles. वो आपके संघर्ष को जानता है। Open with me your Bible, Luke chapter 5 verse 1. आप अपनी बाइबल खोले मेरे साथ में, लूका उसका अध्याय 5 और आयत 1। Jesus called his first disciple. और यीशु ने अपने प्रथम चेले को बुलाया। Here is the story about the disciple. और यहाँ पे कहानी है चेलों की। When Jesus called to his disciple, जब यीशु ने अपने चेले को बुलाया one by one, एक एक करके, he did not call everyone. उसने सभी को एक साथ नहीं बुलाया, He called only few people. उसने केवल थोड़े व्यक्तियों को बुलाया। We will read here. और आइए हम यहाँ पढ़ेंगे। One day, एक दिन, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, और जैसे ही यीशु जो गन्नेसरत झील के किनारे खड़ा था, the people were crowding around him और उसके आसपास भीड़ लगी थी, and listening to the और word उस- of God. और उसके उपदेशों को सुन रही थी। He saw at the water edge और उसने नदी के किनारे देखा two boats और दो नाव, left there by the fishermen और वो वहाँ छोड़ दी गई थी मछुआरों के द्वारा, who were washing their nets. और जो कि अपने जाल धो रहे थे। He got into one of the boats, और वो एक उस नाव में चढ़ गया, the one belonging to Simon, और जो नाव शमौन की थी, and asked him to put out a little from the shore. और उसने उससे कहा कि थोड़ा किनारे से पार ले जा। Then he sat down and taught to the people from the boat. और जब वो नाव में बैठ गया और वहां से लोगों को उपदेश देने लगा, When he had finished speaking, और जब उसने उपदेश खत्म कर दिया, he said to Simon, उसने शमौन से कहा, put out into deep water चल थोड़े गहरे पानी में ले चल, and let down the nets for a catch. और वहां पर अपने जाल फेंक दे। Verse 5 it's written, और आयत 5 में लिखा है, Simon answered, शमौन ने उत्तर दिया, Master, हे स्वामी, we have worked hard all night हमने पूरी रात में कठिन परिश्रम किया and haven't caught anything. और हमें कुछ भी नहीं मिला, But because you say, लेकिन अगर तू कहता है I will let down the nets. और फिर भी मैं जाल को फेंकूंगा। Here is a story about the disciple when Jesus called to him. और यहाँ पे कहानी है चेले की, जब यीशु ने उन्हें बुलाया। One day Jesus was standing by the lake of Gennesaret. और एक दिन यीशु गन्नेसरत झील के किनारे खड़ा था। When we see in other words, और जब हम दूसरे शब्दों में देखें, there it's written, वहाँ लिखा है, when Jesus was walking around the lake, और जब यीशु उस झील के आसपास चल रहा था, he saw there some people who were catching the fish. उसने देखा कुछ लोगों को जो कि मछली पकड़ रहे थे। There was other people also was there. वहाँ पे और भी दूसरे लोग थे, They were also catching the fish. वो लोग भी मछली पकड़ रहे थे। But why Jesus did not choose to them? तो यीशु ने उन्हें क्यों नहीं चुना? Why he only chose Simon and his partners? क्यों यीशु ने केवल शमौन और उसके सहयोगियों को ही चुना? Why? क्यों? The way they were catching the fish, और जिस तरीके से वो मछली पकड़ रहे थे, other people were not catching. जो दूसरे लोग उस तरह से नहीं पकड़ रहे And थे। Jesus said to them, he was watching everyone who were catching the fish there. और यीशु ने हर एक को देखा जो मछली वहां पर पकड़ रहा था। And he said to Simon, और उसने शमौन से कहा, hey Simon, come and follow me. अरे शमौन आ और मेरे पीछे हो ले। Jesus did not say to anything to him. और यीशु ने और उसे कुछ नहीं कहा, Only one thing, Simon, come and follow me. केवल एक बात, शमौन आ और मेरे पीछे हो What ले। Simon did?
शमौन ने क्या किया? Immediately he left his net, he left his boat, and he followed to Jesus Christ. शमौन ने तुरंत अपनी नाव, अपने जाल को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। Even though when Jesus walked away from there, यहाँ तक कि जब यीशु वहां से चले भी गए, he called to other people also. उसने दूसरे लोगों को भी बुलाया He said, "Come and follow me." और आओ और मेरे पीछे हो लो। What makes Jesus to call them? और यीशु को इस क्या बनाया कि वो उन लोगों को बुलाए? Because they have the one spirit, क्योंकि उनके पास एक आत्मा था one unity, और एकता थी one mind, और एक मन था and they don't have a given up spirit. और उनके पास एक ऐसा आत्मा था जो हार न मानने वाला Even though था। in the middle of the struggle also, यहाँ तक कि उस संघर्ष के बीच में भी they are not giving up. वो हार नहीं मान रहे In थे। this chapter, Luke chapter 5, verse 5, there is written, और यहाँ लूका 5:5 में लिखा है, when Jesus said to Simon, और यीशु ने शमौन से कहा, "Put your net into the deep water." अपने जाल को गहरे जल में फेंक। What he gave reply to Jesus? उसने यीशु को क्या उत्तर दिया? Jesus, Master, हे स्वामी, we worked hard all night. He didn't say, "I worked hard all night." उसने ये नहीं कहा कि हमने पूरी रात कठिन परिश्रम की। उसने ये नहीं कहा कि मैंने पूरी रात कठिन परिश्रम की। उसने He कहा said, हमने। "Master, we had worked hard all night, उसने कहा कि हम सभी ने मिलकर पूरी रात कठिन परिश्रम की, but we haven't caught anything." लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। Even though Jesus also know these things that they did not get anything. यहाँ तक कि यीशु ने भी ध्यान दिया था कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। What will happen if instead of Simon you were there? क्या होता अगर शमौन की जगह आप लोग वहां होते? If Jesus said to you, "Hey, Rani, put your net into the deep water," अगर वो यीशु कहता, रानी अपने जल को गहरी नदी में फेंको, maybe you will ask question to Jesus Christ, "Why I have to put the net into the deep water? Because all night we did hard work, but we did not catch anything, and now you came here and telling to me that throw your net into the deep water." तो हो सकता है आप यीशु को कहते कि आप मुझे क्यों कह रहे हो जाल को गहरी नदी में फेंकने के लिए? पूरी रात मैंने काम किया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, और आप यहाँ पर आकर मुझे कह रहे हो कि जाल गहरी नदी में फेंको। Simon did not give any reply to Jesus. शमौन ने कोई जवाब नहीं दिया He gave यीशु only को। one reply. उसने एक ही उत्तर दिया, "Hey, Master, स्वामी, we worked hard all night, हमने पूरी रात कठिन परिश्रम किया but we didn't get anything." और हमें कुछ नहीं मिला। But still he said, "If you are saying, और फिर भी उसने कहा, यदि तू कहता है I will तो throw this net into the deep water." मैं इस जाल को गहरे पानी में फेंकता How हूँ। many of you know that obedience brings the blessing in our life? आप में से कितने लोग जानते हैं आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके When आती we है? obey, जब हम आज्ञा पालन करते that हैं obedience brings the blessing in our life like never before. और वो आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है जैसे हमें पहले कभी नहीं If मिली। we are not obeying, अगर हम आज्ञा नहीं मानते that हैं, whatever we have in our life, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है that will also will taken away. और वो भी हमसे ले लिया जाता Here है। we can see, और यहाँ हम देख सकते where हैं all night they did hard work, और पूरी रात उन्होंने कठिन but they did परिश्रम not get किया any single fish. और उन्हें एक भी मछली नहीं मिली They did not sit and cry there. और उन्होंने वहां पर वो बैठे नहीं और रोए नहीं। When Jesus was teaching to the people, और जब यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहा था and he was sitting on the Simon boat, और वो शमौन की नाव में बैठा था and he was sharing the word of God with the people. और वो लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट रहा था। Even though Simon was also hearing the word of God that time when he was washing the net. और जो शमौन भी था वो भी उसके वचनों को सुन रहा था जब वो जाल को धो रहा था। And what is the meaning of washing the net? Because even though they did not get the fish there, और उस जाल धोने का क्या मतलब हुआ? यहाँ तक कि उन्हें मछली भी नहीं मिली थी all night they did hard work, और पूरी रात उन्होंने कठिन परिश्रम but they did किया not get any single fish. और उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। But why they were washing the net? तो क्यों वो उस जाल को धो रहे थे? Other words, it's written that they were preparing the net. और दूसरे अर्थ में लिखा गया है कि वो जाल को तैयार कर रहे थे। Why they were preparing? Because they have the hope that next time we will get the fish. और
क्यों वो तैयार कर रहे थे? क्योंकि उनके पास आशा थी कि अगले दिन हमें मछली मिलने In वाली that है। moment, they were struggling because they did not get the fish. और उस क्षण वो उस संघर्ष में थे क्योंकि उन्हें मछली नहीं मिल रही What थी। you are thinking? These disciples, they were sitting and cry there? आप क्या सोचते हैं कि वो चेले वहां पर बैठकर रो रहे थे? No, they were not sitting and cry. नहीं, वो वहां पर बैठकर रो नहीं रहे थे। They were washing their net. They were preparing themselves to catch the fish again. और वो अपने जाल को धो रहे थे, तैयार कर रहे थे फिर से मछली If पकड़ने you के ask लिए। their identity, अगर आप उनकी पहचान को पूछेंगे, what was their identity? उनकी पहचान क्या थी? Please, anyone can tell me what was their identity? उनकी पहचान क्या थी? Please, louder, please. Anyone can tell? They were the fishermen. वो लोग मछुआरे थे They don't have a well degree. और उनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं They थी, don't have any certificate. उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं They था, don't have any diploma. उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं But था। they only know how to catch the fish. केवल वो जानते थे कि किस तरह से मछलियां पकड़ी जाती Don't हैं। give the right things to do the wrong people. आप सही काम करने के लिए गलत लोगों को ना दें। If you know that if you will give the right things to do the wrong people, अगर आप जानते हैं अगर आप सही काम करने को गलत व्यक्तियों को देंगे, what will happen there? वहाँ क्या होगा? These fisher people only know how to catch the fish. वो जो मछुआरे थे केवल जानते थे किस तरह से मछलियां पकड़ी जाती हैं। You cannot give the net to the engineer people or to the doctor. और जो आप जाल है वो इंजीनियर या फिर डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं To catch the fish मछलियां पकड़ने के because लिए, they don't know how to catch the fish. क्योंकि वो नहीं जानते कि मछली किस तरह से पकड़ी Do जाती you है। know that? क्या आप ये जानते Who हैं? can catch the fish? कौन है जो मछली पकड़ Those सकता who है? know about that how to catch the fish. वही जो केवल जानता है कि किस तरह से मछलियां पकड़ी And जाती Jesus हैं। know about them how they were catching the fish. और यीशु उनके बारे में जानता था कि किस तरह से वो मछली That's पकड़ते why हैं। Jesus said, "Come and follow me. इसीलिए यीशु ने कहा आओ और मेरे पीछे हो लो I will make you the fisher of men." और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने Why वाला Jesus said बनाऊंगा। that I will make you the fisher of men? क्यों यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा? I want to tell, when you allow Jesus to come into your boat, और मैं कहना चाहती हूँ जब आप यीशु को अनुमति देती अपने नाव में आने के लिए, you will never be the same. और आप फिर से वैसे ही नहीं होंगे। You will never be the same. आप फिर से वैसे ही नहीं Allow God होंगे। to come into your boat. आप अनुमति दे परमेश्वर को अपनी नाव Even में though आने Simon की। don't know that Jesus sit in my boat, he is not just a Jesus, but he blessing came in my boat. और यहाँ तक कि शमौन भी नहीं जानता था जब यीशु उसकी नाव में बैठा था कि केवल यीशु मेरी नाव में बैठा है। वो नहीं जानता था कि आशीषें उसकी नाव में बैठी हैं। You don't know when you follow Jesus, when you allow Jesus to into your boat, और आप नहीं जानते जब आप यीशु का पीछा करते उसको अनुमति देते अपने नाव में आने के लिए, you will never be the same. आप फिर से वैसे Allow नहीं God रहेंगे। into your situation. आप अनुमति Allow दे, God into your आप circumstances. अनुमति दे Allow परमेश्वर God को, in your sickness. उसको अनुमति Allow दे God बीमारी when में। you feeling disappointed. आप अनुमति दे जब आप निराशा में Allow हैं। God when you don't have anything in your life. आप अनुमति दे परमेश्वर को जब आपके जीवन में कुछ नहीं है। Allow God when you feel discouraged. आप अनुमति दे जब आप निराशा महसूस करते When हैं। allow God when people were against to you. आप उसे अनुमति दे जब लोग आपके खिलाफ खड़े When हैं। Jesus is into your boat, no one can come against to you. जब यीशु आपकी नाव में है कोई आपके विरुद्ध नहीं हो Just notice सकता। who is in your boat today. आप ध्यान दे कि आज आपकी नाव में कौन If है। Jesus is into your boat, क्या यीशु आपकी or नाव में है somebody else is into your boat. या कोई और आपकी नाव में है? Jesus want to come into your boat. जो यीशु है वो आपकी नाव में आना Allow चाहता है। him. उससे अनुमति Allow दे, him in your sickness time. उससे अपनी बीमारी में अनुमति When दे। doctor said that you will not live longer, जब डॉक्टर कहता है आप लंबे समय तक नहीं जी सकते, don't worry, say to them, उन चिंता ना करे, उन्हें कहे my God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे His साथ favor है। is sufficient upon me. और उसका जो I will not worry about anything. उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, किसी भी बात की मैं चिंता नहीं No करूंगा। matter if death is dancing in front of me, ये मायने नहीं रखता अगर मृत्यु मेरे सामने नाच रही I'm है, not going to give up.
मैं हार नहीं मानूंगा। It's okay to struggle. और ये अच्छा है, सही है कि आप संघर्ष It's करें। okay to struggle if you are going through the cancer. और ये सही है, आप संघर्ष करें अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं। It's okay to struggle if your business is not working the way you want. और ये सही है, आप संघर्ष करें अगर व्यवसाय आपका सही से काम नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हैं। It's okay when your exam, you are not passing your exam. ये सही है, अगर हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। God know how to give the blessing into your life. परमेश्वर जानता है कैसे आपके जीवन He में wanna आशीष come into देनी your है। boat. वो आपकी नाव में आना चाहता है। He want to see you that you not give up in your life. वो देखना चाहता है कि आप अपने जीवन में हार ना माने। God don't need lazy people into his team. और जो परमेश्वर है वो नहीं चाहता उसके समूह में, उसकी He want the टीम people में, into his life उसकी टीम में आलसी व्यक्ति हो। who are doing something in their life. वो ऐसे व्यक्तियों को चाहता है जो कुछ कर रहे हो अपने जीवन में। That's why Jesus chose these people. इसीलिए यीशु ने इन लोगों को Even though चुना। all the people were sleeping at their home, these are the people all night they did hard work. यहाँ तक कि लोग जब अपने घर में रात में सो रहे थे, ये वो लोग थे जो पूरी रात कठिन परिश्रम कर रहे Even though थे। their children and their family members also were sleeping very nicely at the home, और यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग, बच्चे बहुत आराम से घर पे सो रहे थे, but they were doing the hard work. और वो कठिन परिश्रम कर रहे थे। That things makes Jesus to call them. और वही बातों ने यीशु को बनाया कि वो उन्हें बुला ले। You don't run after the blessing. आप आशीषों के पीछे ना भागे, Blessing will run after you. और जो आशीष है वो आपके पीछे भागेगी। Once again I want to tell, और एक बार फिर से आपको कहना चाहते don't हैं, run after the blessing. आप आशीषों के पीछे ना भागे, Blessing will run after you. आशीषें आपके पीछे God भागेगी। know how to make the way for you. परमेश्वर जानता है किस तरह से आपके लिए रास्ता God know तैयार करना what है। is your struggle. परमेश्वर जानता है आपका संघर्ष क्या God है। know what you are going through. परमेश्वर जानता है किन समस्या से गुजर God रहे हैं know आप। what you want in your life. परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। Allow God into your boat. उसे अनुमति दे आप अपनी नाव में आने What के is the लिए। boat that you have? और वो क्या नाव है जो आपके पास Allow है। God into your heart. आप अनुमति दे परमेश्वर को अपने हृदय में। Revelation chapter 3:20 it's written, और प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 में लिखा I है, am knocking at your door. और मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, Will you open the door for me? क्या तुम मेरे लिए दरवाजे को See खोलोगे। here, God is taking permission from you. और यहाँ देखिए जो परमेश्वर है आपसे अनुमति मांगता Every है। day He is knocking at your door. प्रत्येक दिन वो आपके दिल के दरवाजे में खटखटाता है। Will you open the door for the Lord? क्या आप उस परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलेंगे? And He said, I will come and I will eat with you. और वो कहता है कि मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। He is our God. वो हमारा He is our परमेश्वर, heavenly Father. वो हमारा He स्वर्गीय पिता never है, give up. और वो कभी हार नहीं Whatever He मानता। said, He will do it. जो कुछ उसने He will कहा bring है the वो blessing in करेगा। our वो life. आशीष को हमारे When जीवन में everybody लेकर leave आएगा। us, जब सभी लोग He हार मान said लेते that हैं, you don't give up. और वो कहता है कि तुम हार ना मानो। When doctors say और जब डॉक्टर ने आपको कहा you are going to die within आप- 3 months, 3 महीनों में मृत्यु होने वाली है आपकी, don't worry. आप चिंता ना Our करें। God is bigger than our doctors. हमारा परमेश्वर हमारे डॉक्टर से बड़ा है, Because He know everything that we are going through. क्योंकि वो जानता है हर एक चीजों को जिससे हम गुजर रहे If हैं। He can make the way for the Israeli people, जब वो इजरायली लोगों के लिए उस रास्ते को बना सकता है, He divided the Red Sea into 2 parts. और वो लाल समुद्र को 2 हिस्सों में कर सकता He है, can make the way for them. What about you? You are belongs to Him. और वो उनके लिए रास्ता बना सकता है, तो आपके बारे में क्या आप उसके ही हैं। Today also we have a same God in our life. और आज भी हमारे जीवन में वही He परमेश्वर will है। not do the partiality with anyone. वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। He is not a partial God. वो भेदभाव करने वाला परमेश्वर He नहीं is है। God who bless every individual person. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो व्यक्तिगत मनुष्य को आशीष देता He है। help the poor people. वो गरीब लोगों की He मदद help करता the है, rich people. अमीर लोगों की मदद He करता help the है, everyone. वो सभी की मदद He करता है, sees the cry of every heart. और वो हर एक दिल के रोने को देखता है, Because He sent us in this world, क्योंकि उसने हमें संसार में भेजा। His perspective is
totally different than our perspective. उसका नजरिया हमारे लिए बिल्कुल अलग है जैसे The way हमारा we think, नजरिया he है। is not thinking about us like that. जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वो नहीं सोचता है। That's why God said, my thought is bigger than your thought. इसीलिए उसने कहा कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बड़े हैं। Our God thought is bigger than our thought. हमारे परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से बड़े हैं। Maybe you are thinking only this much. हो सकता है आप इतना थोड़ा सोचते हो God is thinking about this much. और परमेश्वर इतना ज्यादा सोच रहा Maybe you है। are thinking about only this much. हो सकता है आप इतना ही सोच रहे But हैं God wants to bring the blessing into your life abundantly. और परमेश्वर आपके जीवन He में will do बहुत the आशीष incredible करना work in your चाहता है life. और वो आपके जीवन में He छुटकारा don't देगा want to see you same always. और वो आपको एक समान नहीं देखना चाहता We हमेशा। always say that same is the shame. और हम हमेशा कहते हैं एक समान होना शर्मिंदगी की Our बात God है। is always with us. हमारा परमेश्वर हर समय हमारे Our साथ God know how to open the door for you. नाराजगी में कर तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपनी पंखों